हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट सेविंग। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, टोटल 400 कंपनी, मतलब 400 शेयर को जो हम कवर करेंगे और जो कवर कर रहे हैं, 2 ईटी के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं, एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप। और ये दोनों ईटीएफ में जिस तरीके से पोजीशन डेली का बनते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब पोजीशन तो बन रहा है, फिर भी कुछ मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि 400 कंपनी को हम कवर कर रहे हैं और साथ में दोनों ईटीएफ का पूरा ओवरऑल डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें इसका आने वाला टाइम पे मूवमेंट क्या होगा उसके ऊपर बेस करके हमें पता चल जाएगा कि इसको स्विंग कब तक करना है, कैसे करना है, या इसको लॉन्ग टर्म पे रखना है कि नहीं रखना है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले गाइज, इस चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके दौरान हम मार्केट में जितना भी ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कस करते हैं, पूरा टेलीग्राम पे रिपोर्ट देते रहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, मगर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वो आपको बहुत फ़ायदा का चीज़ है, जिससे कि मार्केट का मूवमेंट को आपको पता चल जाएगा। मार्केट का जो पोजीशन बन रहा है, किस जगह पर पोजीशन लेना चाहिए, वो पोजीशन का जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे को किस जगह पर पोजीशन बनाना चाहिए, कि जैसे होता है ना कि एंट्री कब लेना है, जिससे बताया जाता है कि देखिए, ये होता है कि सोशल मार्केट मतलब सोशल मीडिया है, और इस जगह पर पूरा खुल्लम-खुल कुछ बोल नहीं सकते। तो इसलिए उसको जितना भी हम चीज़ डिस्कस करते हैं, वो टेलीग्राम पे वो डिस्कस करते हैं। तो उसको ज़रूर जॉइन कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ईटीएफ है। एक तो हम सबको ऑलरेडी पता ही है, जिसका नाम है एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 है, और ये स्मॉल कैप 250 को कवर करता है, और इसका सिर्फ रिटर्न मतलब कुछ मोटा-मोटा चीज़ हम देखेंगे। 1 साल में देखा जाएगा तो इसने अभी तक रिटर्न नहीं दिया है। 1 साल में कुछ रिटर्न नहीं दिया, 8.74% डाउन है। 5 साल में देखा जाएगा तो 84% रिटर्न दिया है। और ओवरऑल ये देख लेते हैं, इसमें 7 जून से लेके अभी तक इसने 3 साढ़े 3% का रिटर्न दिया है। मतलब जून 2024 से लेके अभी तक इसने रिटर्न नहीं दिया है, बिल्कुल साइडवेज है। ठीक है। 7 जून 2024 से अभी तक 5 दिसंबर 2025 को, तो 1.5 साल हो चुका है। इसने रिटर्न क्या दिया है? 3.40%। ठीक है। ओके। और इसका ड्यूरिंग ईयर में देखा जाएगा तो ड्यूरिंग ईयर में क्या रिटर्न दिया हुआ है? तो ड्यूरिंग ईयर में इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया है, 7.53% ऑलरेडी नेगेटिव में है। ठीक है। आगे नेक्स्ट मिड कैप, जो कि मिड कैप 150 कवर कर रहा है, तो उधर 250 हो गया और इधर आपको 150, टोटल 400 हो गया। ठीक है। इसकी रिटर्न में एक बार देख लेते हैं कि ड्यूरिंग ईयर में इसने क्या रिटर्न दिया हुआ है। तो ड्यूरिंग ईयर में हमें 5% का रिटर्न दिया हुआ है। जैसे ही हम लोग इसको 1 साल की तरफ जाएंगे, तो 1 साल में इसने 3.34% रिटर्न दिया। चलिए ठीक है। 5 साल में देख लेते हैं। तो 5 साल में 34% का रिटर्न दिया, और 7 जून से उसको मैंने स्मॉल कैप को 7 जून से दिखाया, इसको भी 7 जून से देखेंगे तो 12% का रिटर्न दिया है। तो स्मॉल कैप से रिटर्न ठीक ठाक है। स्मॉल कैप में तो कुछ नहीं दिया है, उसकी कंपैरिजन में मिड कैप ने दिया है। तो दोनों ईटीएफ टोटल मिला के हमारा कितना हो रहा है? तो दोनों ईटीएफ को हम जैसे ही ऐड कर रहे हैं, तो हमारा टोटल 400 कंपनी हम इस जगह पर कवर कर रहे हैं। ठीक है। 250 और 150, 400 कंपनी। कौन सा कंपनी है उसको भी हम देखेंगे इस जगह पर, और साथ में इसका पूरा डाटा को डिस्कस करेंगे। ठीक है। कि आने वाला टाइम पे इसमें मूवमेंट है कि नहीं है, और कितना पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है, उसको भी देखेंगे। तो जो स्मॉल कैप 250 है, इसको अब देखा जाएगा तो इसमें जो कि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.25% है। ठीक है। 0.25%, और जो कि इसका पीई है, तो पीई इसका 32.86 है। ठीक है। पीबी रेशियो की तरफ जाएंगे तो 3.52 है। मार्केट कैप का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। 1475 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो कोई ख़राब नहीं है, ठीक ठाक ही है। ठीक है। ठीक ठाक है। बाकी इसमें कंपनी का जाएंगे तो एमसीएक्स है, लोडास है, सीडीएसएल है, डिलीवरी है। और इसमें सेक्टर वाइज हम देखेंगे तो सेक्टर आपको फाइनेंस में सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, 10.73% का फाइनेंस है। और साथ में फार्मा है, फाइनेंस सर्विस है, आईटी, केमिकल, कैपिटल गुड। इस तरीके से इसमें स्मॉल कैप 250 को रखा गया है। ठीक है। और सबसे खास चीज़ है इसमें स्मॉल कैप का जो और भी कंपेरिजन करेंगे तो स्मॉल कैप का और भी ईटीएफ है, जिससे कि अब स्मॉल कैप एचडीएफसी का आपको स्मॉल कैप है, जिसका ट्रैकिंग एरो 0. एचडीएफसी का हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का भी है, ग्रो का भी अभी आ गया है, और उसके साथ साथ मैरी एसेट का भी आया है। तो दोनों में इस जगह पर लिक्विडिटी दिखा जाएगा तो दोनों का हाई है। एचडीएफसी का भी बहुत बढ़िया है, और मोतीलाल ओसवाल का भी हाई है। ग्रो का मीडियम है, और मैरी एसेट का मीडियम है। ठीक है। एक्सपेंस रेशियो एचडीएफसी का देखा जाएगा तो 0.25 है, और मोतीलाल ओसवाल का 0.30 है। ग्रो का जो है 0.30 है। तो इस जगह पर एक्सपेंस रेशियो किसका कम है? एचडीएफसी का। ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा एचडीएफसी का, मतलब स्मॉल कैप का। मिड कैप की तरफ जाएंगे तो मिड कैप 150 का, जो कि इसका एक्सपेंस रेशियो की तरफ जाएंगे तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.21% है।
तो 0.21% एक्सपेंस रेशियो है। बाकी पी रेशियो जो है 32.8008, पीबी रेशियो जाएंगे तो 4.16 और मार्केट कैप देखा जाएगा तो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है 2692 करोड़ का। ठीक है, तो उस ठीक ठाक ही है, कोई ख़राब नहीं है मार्केट कैप। बाकी इसमें कंपनी जाएंगे तो BSC है, सुजुलोन है, हीरो मोटर्स, पेसिस्टेन, डिक्सन, ये सब इसमें कंपनी है। मतलब 150 कंपनी शामिल है। टोटल हम दोनों ETF में 400 कंपनी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, सेक्टर वाइज देखा जाएगा तो इसमें सेक्टर वाइज आपको दिखाई देगा कि बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा वेटेज लेकर चल रहा है, जो कि 9.52 है। और ये चीज़ हम लोगों को पता ही है, मोटा मोटा चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी और कुछ नहीं है। IT है, फाइनेंस, फार्मा, कैपिटल गुड, FMCG, ऑटो, कैपिटल गुड, और साथ में इसका जो कि मार्केट कैप की तरफ जाएंगे तो कौन सा है, तो एक तो इसमें मिड कैप है, तो मिड कैप का वेटेज सबसे ज़्यादा लेके चल रहा है 79.56, और लार्ज कैप 13.94, और स्मॉल कैप की बात किया तो 6.50। ठीक है, तो मिड कैप है तो मिड कैप का वेटेज इसमें ज़्यादा है। बाकी इसका एक्सपेंस रेशियो तो हमने बात कर लिया। ट्रैकिंग हीरो दिखा जाएगा तो 0.08। अच्छा, HDFC का ट्रैकिंग हीरो हमने बात नहीं किया, तो HDFC का ट्रैकिंग हीरो जो है, ये HDFC का ट्रैकिंग हीरो कहाँ चला गया, 0.07। तो ट्रैकिंग हीरो जितना कम होता है उतना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है, ये हमने ऑलरेडी जाना है और ये हमें सबको पता भी है। तो इसका 0.07 है, और मिड कैप का ट्रैकिंग हीरो 0.08 है। ठीक है, और मिड कैप में ऑलरेडी इसका जो ETF है मार्केट में वो है निपॉन का है, और साथ में मेडिसिट का है, ICI का है, जीरोधा का है। ठीक है, 4 ETF है जिसका ट्रैकिंग हीरो सबसे कम जीरोधा का है 0.02। ठीक है, बाकी निपॉन का भी दिखा जाए तो 0.08, मेडिसिट का 0.03 और ICI का 0.03। ठीक है, तो बाकी लिक्विडिटी दिखा जाएगा तो चारों में ठीक ठाक लिक्विडिटी है, और एक्सपेंस रेशियो दिखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा कम एक्सपेंस रेशियो दिखा जाएगा तो मेडिसिट का है 0.05। ठीक है, बाकी 0.15 जो है ICI का है, 0.21 निपॉन का है, और जीरोधा का 0.21 है। ठीक है, तो ये पूरा इसका डाटा आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। बाकी अभी का पोजीशन क्या हुआ है उसकी तरफ चलते हैं और पोजीशन को देख लेते हैं कि इसमें अभी क्या है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ETF जो है बहुत टाइम से साइलेंट है, और आने वाला टाइम पे बहुत अच्छा मूवमेंट की तरफ बढ़ सकता है, ये मेरा उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक हफ्ते का मैं लिया हूँ, और एक हफ्ते में आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या हुआ है, जो कि पिछले 28 तारीख का ये है, पिछले फ्राइडे का है। तो पिछले फ्राइडे को 68% का डिलीवरी होते हुए दिखाई देता है इसमें। ठीक है, और आज फ्राइडे है, 70% का डिलीवरी हुआ। बाकी इसका बीच में इसका वॉल्यूम को देख सकते हैं, वैल्यू को देख सकते हैं, कुछ इतना खास नहीं है, नॉर्मल है। मगर जैसे आज का डेट पे इसमें वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, वैल्यू भी इंक्रीज़ हुआ है। तो पूरा हफ्ते की मतलब पिछले हफ्ते में फ्राइडे और अभी फ्राइडे, तो पूरा फ्राइडे को देखा जाएगा तो आज का इसमें क्या हुआ है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ, साथ में वैल्यू भी इंक्रीज़ हुआ, दोनों इंक्रीज़ हुआ, और अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ। जहाँ पर पिछले फ्राइडे को था 12 करोड़ का था, और अभी 24 करोड़ का होते हुए दिखाई दिया इसका वैल्यू। सेम उसी हिसाब से वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो स्मॉल कैप में 7 लाख होते हुए दिखाई दिया था वॉल्यूम, और अभी 14 लाख, मतलब इंटरेस्ट अभी स्मॉल कैप के ऊपर वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए आगे ट्रेड की तरफ जाएंगे तो ट्रेड 18,792 हुआ है, जो कि पूरा फ्राइडे को मतलब पिछले फ्राइडे से इस फ्राइडे का आपको डिफरेंट दिखाई देगा कि डबल हो चुका है। और उसके साथ साथ जो पोजीशन बनाया गया है उसकी तरफ देखेंगे तो 4 लाख था, अभी 10 लाख हो गया है। तो डबल हुआ कि नहीं, डबल हुआ है। ठीक है, तो पोजीशन बढ़ाया गया है, बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आगे मिड कैप के ऊपर चलता है तो स्मॉल कैप में हमें समझ में आ गया कि एक हफ्ते में पूरा पिछले फ्राइडे से लेके अभी का फ्राइडे तक स्मॉल कैप में पोजीशन को बढ़ाया गया है, ये हम लोगों ने अभी तक देख लिया है। ठीक है, मिड कैप में दिखा जाएगा तो पिछले फ्राइडे और आज फ्राइडे। ठीक है, तो पिछले फ्राइडे को 85% का डिलीवरी था, और आज 92% का डिलीवरी हुआ, तो इंक्रीज़ हुआ है। आप बोलोगे हाँ इस जगह तो इंक्रीज़ हुआ है। साथ में वैल्यू की तरफ जाएंगे, वॉल्यूम और वैल्यू दोनों की तरफ जाएंगे तो 17 लाख था, इधर 17 लाख था, इधर 46 लाख होते हुए दिखाई दे रहा है। बीच में हुआ था जो कि 3 दिसंबर को होते हुए दिखाई दिया था। उसके कंपेरिजन में तो एक ही दिन हुआ था, तो एक दिन में तो कोई एक दिन का कोई मतलब नहीं होता है, हमें देखना पड़ता है कि कंटिन्यू कैसे हो रहा है। तो कंटिन्यू पूरा हफ्ते में पिछले फ्राइडे से लेकर अभी फ्राइडे दिखाई जाएगा तो इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। मतलब इन आदमी का इंटरेस्ट इस जगह पर आ रहा है, अभी सब इन्वेस्ट इस जगह पर कर रहे हैं, तभी तो वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है। मतलब वॉल्यूम बढ़ना मतलब क्या है, जब वॉल्यूम बढ़ता है इसका मतलब क्या है कि आदमी इस जगह पर अभी घुस रहा है। ठीक है, आदमी का पैसा इस जगह पर लग रहा है, जो कि पैसा लग रहा है कैसे पता चल गया, ये देखिए 42 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 10 लाख, बीच में हुआ था 1 करोड़ 48 लाख का, उसके बाद 7 लाख, उसके बाद आज हो गया 42 लाख। तो इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हुआ है। ट्रेड दिखा जाएगा तो नॉर्मल ही है, मगर पोजीशन अच्छा खासा बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो भी वैल्यू और वॉल्यूम के साथ भी दिखा जाएगा तो ट्रेड बढ़ा है। ठीक है,
चलिए आगे चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट पे पूरा इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ट पे इसमें क्या व्यू मिल रहा है। और एचडीएफसी का हम स्मॉल कैप की चार्ट देखने जाए तो स्मॉल कैप में ये 1 आवर्स का चार्ट है और 1 आवर्स का चार्ट में आपको ये साइडवेज मतलब एक रेंज बाउंड में घूम रहा है, एक रेंज बाउंड की तरफ है। मैं लाइन चार्ट भी इसमें कर दूँ तो एक रेंज में है, एक रेंज में ऑलरेडी चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। मतलब सितंबर से लेके देखा जाएगा तो सितंबर ये हो गया, 28 अगस्त 29 अगस्त को इस जगह पर डीप आते हुए दिखाई दिया था। उसके साथ साथ इसने एक बाउंस बैक हुआ था जो कि मोटा मोटी अब 8-9% के आसपास होगा ये, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। अच्छा 5%, चलिए कोई बात नहीं है, 5.5% का मूवमेंट दिया। उसके साथ साथ फिर से एक बाउंस मतलब फिर से एक नीचे आया, उसके साथ साथ फिर से मतलब स्विंग तो दे रहा है, इसमें स्विंग दे रहा है और अभी उसी लेवल पे आसपास है। मतलब हम बात करें तो जो कि सपोर्ट की बात करें, जो सपोर्ट होता है तो ऑलरेडी 1, 2 और तीसरा बार है, मतलब चौथा बार आ चुका है उसी लेवल के आसपास। 1 आवर्स का चार्ट में हम देख रहे हैं तो चौथा बार इसे, तो जब कंटिन्यू इस एक ही लेवल पे सपोर्ट लेता है, एक ही लेवल पे आता है, बाउंस होता है, तो ये वो सपोर्ट बन जाता है। तो ये एक सपोर्ट जोन ऑलरेडी इसका बन चुका है जो कि हमने ऑलरेडी पहले से ही मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, देखिए पहले से ऑलरेडी मार्क करके हमने रखा है। तो कितना टाइम हो गया पूरा हम देखा जाएगा तो इस जगह पर 1, 2, 3, 4 और 5, पाँचवा टाइम इस जगह पर आ चुका है और इस जगह पर बाउंस बैक करने के लिए ऑलरेडी तैयार है मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑलरेडी तैयार है और इसीलिए इसमें पोजीशन भी धीमे धीमे करके बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे पोजीशन बन रहा है जो कि आप सोच भी नहीं सकते कंटिन्यू। मैं इसलिए दिखाया कि पिछले फ्राइडे से लगा अभी फ्राइडे में इसमें क्या मूवमेंट है। और इसमें जो ए इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा एक रेसिस्टेंट भी इस जगह पर लिया था, इस लेवल पे एक रेसिस्टेंट भी इसमें लेते हुए दिखाई दिया था। उस लेवल के बाद जैसे इसमें मूवमेंट आया था उसके बाद उसी लेवल पे ऑलरेडी घूम रहा है। मतलब पिछले साल इस लेवल पे आया था जो कि 20 मई के आसपास आया था, अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ 19-20 मई। उस लेवल के बाद अभी भी उसी लेवल पे चल रहा है, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट इस लेवल पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ से इसका नेक्स्ट टारगेट होगा जो कि मोटा मोटी मैं इसमें स्केल से भी दिखा दूँ तो ऑलरेडी इसका नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ हम बात करें तो नेक्स्ट रेसिस्टेंट की तरफ बात करें, सॉरी, तो नेक्स्ट रेसिस्टेंट इसका मोटा मोटी मैंने मार्क करके रखा है। और यहाँ से लेके ये अभी कितना 170-172 के आसपास मैं मार्क करके चला तो 3-3.5% का मूवमेंट होगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंट होगा 176 से 177 के आसपास और उसके बाद नेक्स्ट जाएगा तो ये 182 जो कि ए लेवल है। ठीक है, इस लेवल के आसपास आएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है और इसमें खास करके अभी का टाइम पे मेरे हिसाब से तो पोजीशन लेके चलना ठीक रहेगा। बाकी देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से तो मैं मेरे को जितना पता है और मैं जिस तरीके से अपना इन्वेस्ट करके चलता हूँ तो उस हिसाब से एचडीएफसी स्मॉल कैप जो है बहुत बढ़िया पोजीशन में आ चुका है और बहुत बढ़िया जगह पर आ चुका है जो कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो बाकी डे वाइज भी मैं इसमें दिखा दूँ तो डे वाइज आप देख पा रहे हो कि इसका एक सेकेंड ए आ गया। आप देख पा रहे हो कि कितना 1 डे का कैंडल है और 1 डे का चार्ट में आपको पूरा दिखाई देगा कि इस एक रेंज में कितना ये घूम रहा है। ठीक है, ये रेंज में पूरा घूम रहा है, तो ये एक अच्छा मौका है। जब कोई भी इंडेक्स इस तरीके से मूवमेंट करता है ना, जब कोई भी इंडेक्स ऐसे मूवमेंट करता है मतलब पूरा का पूरा एक साइड वेज आया गया नीचे आया इस तरीके चल रहा है, तो एक साइड वेज मूवमेंट है, बीच में स्विंग दे रहा है, तो इस जगह पर मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ऊपर के जाने के लिए तैयार है। बाकी पहले आएगा 172, उसके साथ साथ 177 और 182, इस तरीके से हम इसको मार्क करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल कैप का और आपको पता इसका चार्ट देख के भी आदमी को समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। ठीक है, आगे मिड कैप की तरफ चलते हैं। तो ये दोनों ईटीएफ इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ कि दोनों ईटीएफ में कुछ खास बनते हुए दिखाई दे रहा है और जो कि अच्छा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है और ख़ास करके मिड कैप से ज़्यादा तो स्मॉल कैप ठीक ठाक लग रहा है अभी। ठीक है, मिड कैप की बात करें तो मिड कैप जो कि उसी रेंज पे ऑलरेडी है। मई से बाद ये मई हो गया, मई के बाद इसमें स्विंग तो किया है, फिर भी अभी का टाइम पे ये रेंज बाउंड में आ चुका है। अभी का टाइम पे हम बात करें तो नवंबर में पूरा रेंज एक ही रेंज में ऑलरेडी घूम रहा है और ये हो गया आपका कहाँ से, ये मोटा मोटी देखा जाएगा तो 4 नवंबर के बाद ये ऑलरेडी एक रेंज में है। जो हमने ऑलरेडी इसमें जो मार्क करके रखा था उसी 23 और 29 सॉरी 2319 और नीचे की तरफ 2290 के आसपास दिया था। इसको मैं लाइन चार्ट कर दूँ तो आप देख पा रहे हो कि इसी रेंज में ऑलरेडी है, जो कि ये एक रेजिस्टेंट था और उसी रेजिस्टेंट में एक बार सपोर्ट लिया था, दोबारा सपोर्ट लेके ये घूम गया यहाँ से। 1 आवर्स का चार्ट में जाऊँगा तो 1 आवर्स का चार्ट में एक कैंडल में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा ये कैसे रेंज बाउंड में है। ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, फिर भी उस जगह पर ये घूम रहा था, नीचे आया तो सपोर्ट लेके फिर से एक बाउंस बैक हुआ था, जो कि मोटा मोटी बाउंस मतलब रिटर्न की बात करें तो इसने स्विंग जो है 2% के आसपास है, उसी में ही घूम रहा है, ज़्यादा और कुछ इसमें रिटर्न अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, और ख़ास करके अभी का टाइम पे भी वही सेम इसमें दिखाई दे रहा है कि उसी में एक रेंज बाउंड हुआ है और ये इस जगह पर थोड़ा सा इसका बीच बीच में वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था और जो कि मैंने अभी डाटा में दिखाया
और साथ में अभी का टाइम पे 1 हफ्ते से दिख रहा है, तो 1 हफ्ते में ये पूरा का पूरा एक अच्छा खरीदारी तो इसमें हो रहा है। मतलब ज़्यादा तो ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा है, मगर खरीदारी इसमें हो रहा है। और लास्ट जो फ्राइडे का दिन ये, हाँ 21 तारीख 28 तारीख ना, तो ये हो गया 25, 26, 27, 28, ये 28 तारीख का कैंडल था। तो इस जगह जो पोजीशन बना हुआ था, और आज का डेट पे इस लेवल से लेकर यहाँ तक, तो पूरा का पूरा 28 तारीख से लेकर यहाँ तक पोजीशन, तो देखिए ये लेवल पे पोजीशन बनाया था, इस लेवल पे पोजीशन बनते हुए दिखाई देता था, फाइट मतलब थोड़ा बहुत बना था। और जैसे ही नीचे आया तो इस जगह पर पोजीशन बन गया। तो आप समझ सकते हो कि स्विंग के लिए किस तरीके से इसमें बना रहा है। तो मोटा मोटी कहाँ गया 1 दिसंबर 28, तो 28 तारीख का क्लोजिंग मैं हाई को ले रहा हूँ। और अभी का टाइम पे जो है इस लेवल पे जाएंगे 2% के आसपास मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं 2%। तो अब देखिए ये 2% में नीचे आया नहीं, पोजीशन इस जगह पर बना दिया है, इस जगह पर खरीदारी हो गया है। तो मतलब जो स्विंग हो रहा है तो 2% का स्विंग हो रहा है, छोटा छोटा स्विंग कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमें करना है, ठीक है। और इसीलिए मिड कैप स्मॉल कैप जो है, ये मिड कैप में जिस तरीके से मूवमेंट होगा उससे ज़्यादा तो स्मॉल कैप में होगा, क्योंकि स्मॉल कैप में अभी तक रिटर्न कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ ये दोनों ETF में मिला के हमने 400 कंपनी को कवर कर सकते हैं। और 400 कंपनी जब हम कवर करेंगे, मार्केट का जो स्मॉल कैप कैटेगरी में जो टॉप है उसको भी कवर कर लेंगे, और जो मिड कैप कैटेगरी में टॉप है उसको भी हम कवर कर लेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों को दोनों मिलाकर हम 400 कंपनी को जब कवर करेंगे, आप समझ नहीं सकते कि आपका पोजीशन होना कितना ज़रूरी है। और पोजीशन होगा तो जब इसमें मूवमेंट बनेगा ना स्मॉल कैप में, तब उसको आप पकड़ नहीं पाओगे। और इसलिए उसमें धीमे धीमे करके पोजीशन बन रहा है, और हमें भी उसमें पोजीशन बनाना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ दोनों ETF को आपको समझ में आ गया, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। बाकी देखिए कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई मैं सेबी रजिस्टर हूँ। मैं आपको एक प्रेडिक्शन करके बता सकता हूँ और बता रहा हूँ वही चीज़। बाकी करना नहीं करना तो वो अलग बात है, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। और साथ में वही लास्ट में जो बोला जाता है, जो सब बोलते हैं मैं वही बोलता हूँ कि चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा। आपको मन किया तो, नहीं किया तो अलग बात है। और टेलीग्राम चैनल को मन किया तो जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।